आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बीफ कढ़ाई गोश्त की रेसिपी, जिसे आज हम बनाएंगे इंडियन स्टाइल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अफशीन और आपको वेलकम करती हूँ हुरम्स क्यूज़ीन में। कढ़ाई गोश्त तो आपने बहुत से खाए होंगे, लेकिन ये कढ़ाई गोश्त जब आप बनाएंगे तो आपको इसका जायका बहुत पसंद आएगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। रेसिपी और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और हुरम्स क्यूज़ीन को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये मज़ेदार सी बीफ कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले तो एक वोक ले लेंगे और इसमें डालेंगे ऑयल, जो कि है 1 कप के बराबर। आप यहाँ पर घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ऑयल हल्का गर्म हो जाए तो इसमें शामिल करेंगे 3 दरमियाने साइज़ की प्याज, जिसे मैंने रफली सा चॉप कर लिया है। प्याज को हमने फ्राई करना है 3 से 4 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे। प्याज को हमने कोई कलर नहीं देना है, बस इसे सॉफ्ट होने तक पकाना है। ये देखें, प्याज सॉफ्ट हो गई है और इसके किनारों पे कलर आना शुरू हो गया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे बड़े का गोश्त, जो कि है 1 किलो के बराबर। इसमें बोनलेस गोश्त भी है और थोड़ा हड्डी वाला गोश्त भी है। आप चाहें तो बीफ की जगह मटन भी ले सकते हैं। गैस की फ्लेम को मीडियम पे रखेंगे और गोश्त को फ्राई होने देंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक गोश्त को फ्राई करना है, ताकि गोश्त अच्छे से भुन जाए और इसका कलर भी चेंज हो जाए। तो जब तक गोश्त फ्राई हो रहा है, हम एक मसाला तैयार कर लेते हैं। एक फ्राई पैन में डालेंगे 2 टीस्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून डालेंगे साबुत काली मिर्च, ज़ीरा लेंगे 1 टीस्पून, हाफ़ टेबल स्पून सौंफ डालेंगे और 14 से 15 गोल लाल मिर्च डालेंगे। फ्लेम को लो पे रखेंगे और इन्हें हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ये मसाला आप बना कर भी रख सकते हैं। जब भी आपको कढ़ाई गोश्त बनाना हो, इस मसाले के साथ आप बना सकते हैं। मसालों को कभी भी तेज़ आंच पे फ्राई नहीं करें, हमेशा लो फ्लेम पे रोस्ट करें। इस तरह से इनका जो ऑयल होता है वो निकल आता है और अच्छा सा फ्लेवर भी निकल आता है। 1 किलो गोश्त के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है। तो 1.5 से 2 मिनट में ही ड्राई रोस्ट हो जाएंगे। अब हम इन्हें फ्राई पैन से निकाल लेंगे और मिक्सी जार में डालकर इन्हें ग्राइंड कर लेंगे। तो मसाले को हमने बहुत फाइन सा ग्राइंड नहीं करना है, थोड़ा मोटा मोटा सा दरदरा सा रखना है। यहाँ गोश्त को पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं और ये देखिए, गोश्त ने पानी भी छोड़ दिया है और गोश्त का कलर भी चेंज हो गया है। इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 मिनट के लिए मज़ीद भूनेंगे गोश्त को लहसुन अदरक के साथ। अब गोश्त में शामिल करेंगे हाफ़ टेबल स्पून नमक, 1 टीस्पून डालेंगे हल्दी पाउडर। अगर आप स्पाइसी पसंद करते हैं तो इसी स्टेज पे आप 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर भी डालते हैं। 4 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं ये, जिन्हें मैंने रफली सा कट किया हुआ है, ये भी डाल देंगे। अब फ्लेम मीडियम टू हाई पे कर देंगे और टमाटर को गोश्त के साथ भूनेंगे। तो 3 से 4 मिनट भून लेने के बाद आप देखें कि टमाटर ने काफ़ी पानी छोड़ दिया है और ये सॉफ्ट भी हो गए हैं। तो अब इस स्टेज पे हम डालेंगे ग्राइंड किया हुआ मसाला। ये मसाला 4 टेबलस्पून बनकर तैयार हुआ है। इस मसाले में से 2 टेबलस्पून हम इस गोश्त में डाल देंगे और बाकी 2 टेबलस्पून मसाले का क्या करना है, ये मैं आपको आगे की रेसिपी में बताऊँगी। मसाले को डालकर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और यहाँ जो पानी है, इसी में मसाले को भुनने देंगे। 2 से 3 मिनट भून लेने के बाद इसमें डालेंगे पानी। 3 ग्लास पानी शामिल करेंगे। अगर आप प्रेशर कुकर में गोश्त को पका रहे हैं तो 1 कप पानी डालकर गोश्त को गला लें। मैं यहाँ प्रेशर कुकर का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, इसलिए 3 ग्लास पानी गोश्त में शामिल किया है मैंने। फ्लेम को हाई पे कर दें और पानी में बॉयल आने देंगे। तो पानी में बॉयल आ चुका है, फ्लेम को मीडियम टू लो पे कर देंगे और गोश्त को पकने देंगे तकरीबन 1 घंटे तक, या उस वक्त तक जब तक कि गोश्त मुकम्मल तौर पे गल नहीं जाता। बीच बीच में गोश्त को चलाते भी रहेंगे। यहाँ पे मैंने 1 कप दही ले ली है, जो कि है 200 ग्राम के बराबर, और इसे मैंने अच्छे से फेंट लिया है। इसमें शामिल करेंगे बाकी का बचा हुआ 2 टेबलस्पून मसाला। आधा मसाला हमने गोश्त में डाला था और बाकी का आधा मसाला अब दही में डालेंगे और इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से दही को मसाले के साथ आप जब डालेंगे, गोश्त में इसका जायका और खुशबू 100 गुना बढ़ जाएगा और बेहतरीन सी ग्रेवी तैयार होगी। अच्छे से दही को मसाले के साथ फेंट लेंगे ताकि कोई भी लम्स इसमें बाकी ना रहे। गोश्त को पकते हुए तकरीबन 1 घंटा हो चुका है और आप देख सकते हैं कि पानी ख़त्म हो चुका है गोश्त में और ऑयल ऊपर आ गया है। यहाँ गोश्त भी दिखाना चाहूँगी मैं आपको।
ये देखें गोश्त भी मुकम्मल तौर पे गल गया है। अगर गोश्त गल गया हो और थोड़ा पानी मौजूद हो तो फ्लेम को हाई पे करके पानी को ड्राई कर लें और गोश्त को भून लें ताकि ऑयल ऊपर आ जाए। अब जो मसाले वाली दही हमने बनाई है ये इसमें डाल देंगे। दही डालते वक्त गैस की फ्लेम को हल्का कर दें ताकि दही फटे नहीं। हल्के फ्लेम पर इसे हम मिक्स करेंगे। जैसे ही इसमें बॉयल आने लगे फ्लेम को हाई पे कर देंगे दोबारा से और 3 से 4 मिनट तक भूनेंगे ताकि दही का पानी खुश्क हो जाए। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी है ये हाथों से क्रश करके डाल देंगे। जूलियन स्लाइस में कटी हुई अदरक शामिल करेंगे। इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब लास्ट में इसमें 6 से 7 हरी मिर्चें डालेंगे। ये ज़्यादा तीखी वाली मिर्चें नहीं हैं, इसलिए आप मिर्चें अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फ्लेम को लो पे कर दें और 2 से 3 मिनट इसे कवर कर दें ताकि गरम मसाला, अदरक, कसूरी मेथी और हरी मिर्चों का फ्लेवर कढ़ाई में आ जाए। तो 2 से 3 मिनट के बाद ये है हमारी बीफ कढ़ाई का लुक। ऑयल सेपरेट हो चुका है और बहुत ही मज़ेदार सी कढ़ाई बनकर तैयार हुई है और खुशबू तो बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। बस जी फ्लेम को यहाँ पर बंद कर देंगे और इसे सर्व कर लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, घर के मसालों से बना बीफ कढ़ाई गोश्त तैयार है और देखने में ये बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है। तो बीफ कढ़ाई गोश्त सर्व करते वक्त ऊपर से कटी हुई अदरक लाजमी डालिएगा ताकि ये देखने में और भी प्रेजेंटेबल लगे। आप इसे रोटी, नान, चपाती के साथ सर्व करें। यकीन करें आपको इसका जायका पसंद आएगा। अपनी फैमिली के लिए बनाएं या किसी भी स्पेशल ओकेज़न और दावत पे बनाएं। सभी को इस बेहतरीन से बीफ कढ़ाई गोश्त का जायका बहुत पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की रेसिपी बीफ कढ़ाई गोश्त की, जो कि बहुत इजी मेथड से बनी है और टेस्ट में ये बहुत लाजवाब है। आई होप कि ये रेसिपी आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसका फ़ीडबैक भी मुझे लाजमी दीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो काइंडली इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो काइंडली सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ईज़िली रिसीव हो सके। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे दोबारा से मुलाकात होगी आसान सी, मज़ेदार सी और ईजी सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। फ़ीन को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।